नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वक्त में सभी देशों के पास ऐसे हथियार हैं जिनके एक वार से एक बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। और अब आने वाले वक्त में इन हथियारों की ताकत बढ़ाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के सभी देश दो तरह के हथियारों को बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पहले हथियार हैं जो हमला करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और टैंक। ये सभी हथियार एक देश को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसी के साथ दूसरे हथियार वो हैं जो इन हथियारों को रोकने के काम आते हैं और जिन्हें हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना हर तरह के हथियारों से लैस है। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक हथियार वो होता है जो दिखाई नहीं देता। मेरा मतलब है, हम दुश्मन के टैंक्स और सैनिकों को आते हुए देख सकते हैं और उन पर हमला करके रोक भी सकते हैं। लेकिन अगर दुश्मन ने किसी ऐसे हथियार से हमला किया जो बादलों के ऊपर से आवाज़ से भी तेज गति से आ रहा है, जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, तो सोचिए दोस्तों, ऐसे हथियार को आप कैसे रोकेंगे। इन्हीं हथियारों को रोकने के लिए हर देश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो खास तौर पर ऐसे ही हथियारों को रोकने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और भारत के लिए ऐसे हथियार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि भारत के दोनों दुश्मन उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ही हैं, और जिनके पास सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइलों के साथ साथ J-20 और F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेनाओं के पास अपने दुश्मन की हर चाल की काट पहले से मौजूद रहती है। भारतीय सेना हमेशा से ही अपने दुश्मन से एक कदम आगे रहकर काम करती है, और इसी के लिए भारत के पास अपने एयर स्पेस को सिक्योर करने के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो भारत ने रूस से खरीदा है। और इसके साथ साथ स्वदेशी समर एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो इतने ज़्यादा एडवांस और घातक हैं कि ये हथियार भारत की सीमा में दुश्मन की ज़रा सी हलचल को पहचान कर उस पर सटीकता से हमला करके उसे नष्ट भी कर सकते हैं। भारत के ये एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में आने वाले फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में ही जानेंगे। और वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे जो पूरी तरह से स्वदेशी है और जो एक साथ 4 मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट को ढेर कर सकता है, और जिसकी ताकत को देख चीन और पाकिस्तान को ठंड के मौसम में भी पसीने आ रहे हैं। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले इन घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय बॉर्डर पर चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा था। S-400 डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदने के लिए भारत को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अमेरिका तो भारत के इस कदम से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया था कि अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बैन लगाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन भारत ने किसी भी दबाव में न आते हुए अपनी राजनीतिक कोशिशों के जरिए अमेरिका को समझा दिया कि भारत चीन और पाकिस्तान से अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों, S-400 दो मेन कंपोनेंट से लैस है, रडार और मिसाइल। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है कि अगर इस सिस्टम को भारतीय सीमा के पास लगा दिया जाए तो ये भारतीय सीमा को इतना ज़्यादा सिक्योर कर देता है कि भारतीय सीमा में दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं घुस सकता। और अगर दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट और मिसाइल भारत के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश भी करता है तो ये उसकी जानकारी तुरंत सेना को देता है, और कमांड मिलने पर सेकंडों में उसे नष्ट भी कर सकता है। दोस्तों, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों देश भारत की ओर नज़र उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। और पाकिस्तान जैसा देश जो भारत को पाकिस्तान में होने वाली हर बुरी चीज़ के लिए दोषी मानता है और बात बात पर भारत पर न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला करने की खोखली धमकी देता रहता है, ऐसे देशों को ये S-400 मिसाइल सिस्टम उनकी औकात में रहने की नसीहत देता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस है कि ये ऐसी मिसाइलों को ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकता है।
इसके साथ इस मिसाइल सिस्टम के रडार इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि ये चीन और पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी अपनी पैनी नज़र को उनके ऊपर बनाए रखते हैं और जैसे ही दुश्मन के जहाज़ उड़ान भरने के बारे में सोचेंगे ये उससे पहले ही उन्हें अपना निशाना बना लेगा। और इसकी ताकत के आगे दुनिया के एडवांस से एडवांस फाइटर जेट भी तो फिर चीन के J-20 फाइटर प्लेन और पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 फाइटर प्लेन की क्या बिसात है। लेकिन दोस्तों इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भारत को एक दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए रूस से S-400 को खरीदा था, लेकिन भारत के साथ साथ रूस ने यही मिसाइल सिस्टम चीन को भी बेचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चीन के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है तो उससे हमें क्या। तो इस सिस्टम के डिसएडवांटेज को एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों अगर कोई भी देश किसी एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदता है तो वो उस डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जान जाता है, यानी उसको उस एयर डिफेंस सिस्टम की कमियों और खूबियों के बारे में सब पता होता है। और क्योंकि भारत के साथ साथ चीन भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, इसलिए चीन को भी इस एयर डिफेंस सिस्टम की सारी खासियतों और कमियों का पता होगा। इसलिए भारत चीन के मामले में इस एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकता और इसीलिए भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है और खुद के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने पर लगातार काम कर रहा है। भारत का DRDO चीन और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर एयरक्राफ्ट से अपने देश की सीमा को बचाने के लिए स्वदेशी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के विकास पर तेजी से काम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत को अपनी सेना जरूरतों के लिए किसी भी देश पर निर्भर न रहना पड़े। और भारत में बन रहे इन एयर डिफेंस सिस्टम की काट चीन और पाकिस्तान तो छोड़ो, अमेरिका के पास भी नहीं है। इन एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें BMD यानी बैलिस्टिक कैटेगरी वाली मिसाइलें हैं, जो इस एयर डिफेंस सिस्टम को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तुलना में कहीं ज़्यादा रेंज प्रदान करने वाली हैं और जिनकी ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। दोस्तों हम जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस वजह से भारत को अपने खर्चों को बहुत ही हिसाब से करना पड़ता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के दृढ़ निश्चय और मेहनत के आगे सारी बाधाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत को कई बार साबित भी किया है। फिर चाहे वो सबसे कम लागत में मंगलयान को भेजना हो या फिर 5 रुपये प्रति किलोमीटर के खर्च के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड करना हो। और अब की बार तो भारतीय वैज्ञानिकों ने सेना के पास पड़े पुराने पुर्जों को जोड़कर एक ऐसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बना दिया है जिसका कोई भी सानी नहीं है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं समर एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक में रूस से खरीदी गई R-73 और R-27 मिसाइलों से बनाया है, जो कि भारतीय सेना के पास हजारों की संख्या में बेकार पड़ी थी। ये मिसाइलें एयर टू एयर मिसाइलें थीं, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल भारतीय सेना आज भी करती है। दोस्तों इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारतीय फाइटर जेट MiG-21 बाइसन से ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था और अब इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करके समर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है, जिसकी काबिलियत को हाल ही में पुणे में हो रहे MSME डिफेंस एक्सपो में दिखाया गया है। दोस्तों समर एयर डिफेंस सिस्टम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन ने अपनी सरफेस टू एयर कैपेबिलिटी का प्रदर्शन वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास के दौरान जब करके दिखाया तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी देश ने अपनी पुरानी बेकार पड़ी मिसाइलों से एक ऐसा घातक एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया हो। इन मिसाइलों के आगे दुश्मन के सारे हथियार फेल होने वाले हैं, क्योंकि जब ये मिसाइलें 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने दुश्मन पर हमला करती हैं तो उनके पास बचने का कोई भी मौका नहीं बचता। इन मिसाइलों की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जब एक बार दुश्मन इसकी रेंज यानी 12 से 40 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं तो ये अपने लक्ष्य पर खुद ही निशाना लगाकर जब उड़ान भरती है तो कुछ ही माइक्रो सेकेंड में आपको आसमान में ज़ोरदार रोशनी के साथ धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और हेलीकॉप्टर को आसानी से निशाना बना सकता है। समर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको नाम दिया गया है समर 1 और समर 2। अगर बात समर 1 की करें तो इसका वजन 105 किलोग्राम, लंबाई 9.7 फीट और डायमीटर 6.5 इंच है। इसके साथ ये मिसाइल अपने साथ 7.4 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। अगर बात करें समर 2 की तो इस मिसाइल का वजन 253 किलोग्राम है
और इसकी लंबाई 13.4 फीट और डायमीटर 9.1 इंच है। समर 2 मिसाइल में विंग्स लगे हुए हैं जिनका विंग स्पैन 30.4 इंच है और ये अपने साथ 39 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है जिससे इसे तेजी के साथ कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। दोस्तों, भारत इन मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने पर भी लगातार काम कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम की मांग काफ़ी तेजी से बढ़ गई है और इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया है जो समर एयर डिफेंस सिस्टम से भी एक कदम आगे बढ़कर दुश्मन पर वार करता है और जिसकी रेंज भी समर एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा है और जिसका इस्तेमाल भारत के साथ साथ आर्मेनिया की सेना भी करती है। और अब फिलीपींस, ब्राज़ील और इजिप्ट जैसे देश भी भारत में बने स्वदेशी और सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आकाश मिसाइल के सबसे लेटेस्ट वेरिएंट आकाश NG का कुल वजन 720 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 19 फीट और डायमीटर 35 सेंटीमीटर है और इस पर 60 किलोग्राम तक के वॉरहेड को लगाया जा सकता है। दोस्तों, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को साल 2022 में चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान भारतीय सेना ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात किया था और इसके ट्रायल वेरिएंट जिसकी स्पीड 2.5 मैक्स थी को देखकर ही चीन की हालत खराब हो गई थी क्योंकि चीन के पास ऐसा कोई भी फाइटर जेट है ही नहीं जो इस मिसाइल से बच सके। साथ ही इस मिसाइल के द्वारा 20 किलोमीटर हवा में ऊपर जाकर भी अपने दुश्मन पर पूरी तरह से सटीक निशाना लगाने की क्षमता को देखकर अमेरिका भी परेशान हो चुका है। आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के 3 वेरिएंट हैं जिनकी मारक क्षमता भी अलग अलग है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहले वेरिएंट का नाम है आकाश MK। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। इसके दूसरे वेरिएंट का नाम है आकाश MK2 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है और इसका तीसरा और सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है आकाश NG जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। दोस्तों, इस मिसाइल में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है जो इसकी स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देता है। इसके साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टीफंक्शन रडार लगा है जो इसे एक साथ कई मिसाइलों या विमानों को स्कैन करके हमला करने की क्षमता देता है। इस मिसाइल सिस्टम को भी मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और अभी पिछले साल दिसंबर 2023 में इस मिसाइल ने वो कारनामा करके दिखा दिया जो आज तक दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाया। दरअसल दोस्तों, आकाश मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ने की क्षमता शायद ही कोई देश विकसित कर पाए। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपनी एक ही मिसाइल यूनिट से 4 अलग अलग एरियल टारगेट को पूरी सटीकता के साथ हिट करके ये दिखा दिया कि भारत के वैज्ञानिक अपनी असीमित क्षमताओं से दुनिया का हर नामुमकिन काम कर सकते हैं और भारत ऐसी तकनीक को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। और भारत की इसी शक्ति को देखकर सभी देश भारत के आगे हाथ फैलाकर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए खड़े हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारत द्वारा बनाए जा रहे उन फ्यूचरिस्टिक हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं जो लाइट की स्पीड से अपने दुश्मन पर हमला करते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन टॉपिक्स पर वीडियो को देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।